हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सएमबीज। माय नेम इज कैलाश तिवारी। सो दोस्तों, नाबार्ड ग्रेड ए के इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी चल रही है। काफी सारे मैसेजेस आते हैं, सर क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, इसको कैसे पढ़े उसको कैसे पढ़े। सो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए, और इस वीडियो में क्विकली हम डिस्कस करेंगे 5 मिनट से कम टाइम में कि कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो आपको इंटरव्यू के लिए पढ़नी ही पढ़नी है। इंटरव्यू क्या है ये तो आप चीजें समझ ही गए हैं, एंड इंटरव्यू कितना इंपॉर्टेंट है ये भी आप समझ गए हैं। आपने इसको क्वालिफाई किया, आपके इसमें अच्छे मार्क्स आए। कितने मार्क्स आए अगेन ये नहीं पता, बट इतने अच्छे मार्क्स होने चाहिए इंटरव्यू और इसके मिला के कि आपके फाइनल यहाँ तक पहुंच जाए। इस बात को अपने को हमेशा याद दिलाइए। 150 वैकेंसीज हैं, 438 या जितने भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। मैं ये नंबर हमेशा कंफ्यूज कर जाता हूँ। तो जितना भी ये 1:3 का रेशियो है, आपको ये समझना है कि आपकी फाइनल जगह यहाँ पे होनी चाहिए। ओके, सो साइकोमेट्रिक टेस्ट होना है 7th को, ये नाबार्ड ने बता दिया है। इस पर हमने वीडियो बनाई थी, तो इस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, आप ये वीडियो को देख सकते हैं। इंटरव्यू क्या चीज है थोड़ा सा समझिए। सबसे पहले तो ये आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है, ये नॉलेज का टेस्ट नहीं है, तो इसको बहुत नॉलेज के चक्कर में मत रखिएगा। मतलब अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो उसको छोड़िए। बहुत अगर नहीं अच्छे से पता है तो भी उसको कॉन्फिडेंटली देने की जरूरत नहीं है। दूसरा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये है आर्ट, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। आपका वर्बल कम्युनिकेशन कैसा, आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसा, आपकी नॉलेज को आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी पे फोकस करना है। और इसका सबसे बेस्ट तरीका जो है वो यही है। मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाई यू वांट टू जॉइन नाबार्ड, टेल मी 3 मेजर रीजन, है ना। तो आप क्या करिए, अभी अपने 3 रीजन को खुद से अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कीजिए, फिर उसके बाद सुनिए। आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कितना इफेक्टिव बात कर रहे हैं, या सामने वाला कितना इन्फ्लुएंस से होगा। देन एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है जो बहुत बार होती है, आप लोगों ने अपने इंटरव्यू में फील किया होगा, मैंने भी अपने इंटरव्यूज में फील किया, कि अगर आपका एक क्वेश्चन पूछा गया, वो गलत हो गया या कुछ गड़बड़ हो गई या 2-3 क्रॉस क्वेश्चन हो गए, तो आप ना वहीं पे अटक जाते हैं। पैनल ने दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, बट आपको उसका भी क्वेश्चन का आंसर याद नहीं आता, क्योंकि आपकी चाबी पुराने वाले क्वेश्चन में अटकी। तो वो थोड़ा सा नहीं करना है। सो क्वेश्चन चेंज, पुराने वाले को भूलिए, आगे बढ़िए। तो ये थोड़ा सा तभी हो पाएगा जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए मॉक इंटरव्यूज आपको बहुत हेल्प करते हैं, और आई होप कि वो आप करेंगे ही करेंगे। देन मेजरली हम इंटरव्यू को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड, एचआर रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड। ये तीनों चीज आप बहुत अच्छे से समझते हैं, तो मैं इसको एलेबोरेट नहीं करूंगा। मतलब सिंपल सी चीज है, यहाँ पे आपको टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, या फिर जो आपकी सब्जेक्ट रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग है, या फिर जो नाबार्ड में अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट है, तो इसकी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। बायोडेटा से रिलेटेड आपने क्या किया, कैसे है, ये सारी चीजें। ऑर्गेनाइजेशन या फिर बैंकिंग रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। उसके लिए क्या 5 चीजें हैं वो पढ़नी है, वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले है नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हर एक स्टूडेंट को पूरी रिपोर्ट को डाउनलोड करना है नाबार्ड की वेबसाइट से, और उसको पढ़ना है। हमने अपने गाइडेंस प्रोग्राम में इसका समरी दिया हुआ है, बट अगेन मैं तब भी आपसे कहता हूँ कि आप इसको पूरा डाउनलोड कीजिए, पूरी पढ़िए। कोई बहुत मोटी बुक भी नहीं है, आप देख ही रहे हैं यहाँ पे इतने सारे चैप्टर 59-60 पेजेस में ही कवर होते हैं, थोड़े से चैप्टर और भी आगे। हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, आपका एक बहुत अच्छा कंटेक्स्ट बनेगा, तभी आप बात कर पाएंगे। समरी से ये होता है कि आपको पता चल जाएगा कि ओवरऑल है क्या, बट जब इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा डेटा में भी कैसी प्रोग्रेस है। ओके, सो ये सबको नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट पढ़नी है। देन सेकंड चीज है यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे, स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में। तो इस पे मैंने वीडियोस बनाई थी, कोर्स में मिल जाएंगी आपको, साथ ही साथ यूट्यूब पे मिल जाएंगी ये दोनों वीडियोस। यूनियन बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या मिला था, और सिमिलरली इकोनॉमिक सर्वे मतलब पिछले साल में एग्रीकल्चर की कैसी परफॉर्मेंस थी। जब आप इसको करेंगे तो आपको पता चल जाएगा एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट में क्या चीजें चल रही हैं, कौन सी स्कीम वर्क कर रही है, क्या डेटा है, हमारी क्या प्रोग्रेस है। ओके, सिमिलरली नाबार्ड की वेबसाइट को आपको कवर करना है। नाबार्ड की वेबसाइट को बहुत अच्छे से कवर कीजिए, उसका कोई भी हम सब्स्टिट्यूट नहीं है। नाबार्ड की वेबसाइट बहुत अच्छे से डिजाइन की गई है, और बहुत सारी चीजें उसमें दी हैं। उसके जो फंक्शंस हैं, तीनों फंक्शंस को बहुत डिटेल में पढ़ना है। क्या डेवलपमेंटल फंक्शन है, क्या सुपरवाइजरी रोल है, क्या फाइनेंशियल फंक्शन है। ओके, सो ये चीजें पढ़नी है, स्कीम्स वहां से करनी है, तो नाबार्ड की वेबसाइट। और फिर है बैंकिंग की से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग और मॉनेटरी पॉलिसी। बैंकिंग रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग, मॉनेटरी पॉलिसी कहाँ से आएगी, आरबीआई की वेबसाइट सफिशिएंट है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। पीएसएल से लेके जो हमारी बैंक रेट से रिलेटेड चीजें होती हैं, स्टेबिलिटी रिपोर्ट्स हैं, या फिर जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, माइक्रो एमएसएमई की जो क्लासिफिकेशन है, जो भी चीजें ना आपको सारी कुछ मिल जाएगी। मॉनेटरी पॉलिसीज तो आपको यहीं पे मिल जाएगी। करेंट रेट बहुत अंदर तो जाने की जरूरत ही नहीं है, सारी चीजें जो स्टार्टिंग में दिखती हैं उतनी ही सफिशिएंट है, तो ये जरूर आपको करनी है। देन उसके बाद है रूरल डेवलपमेंट की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग,
किसी भी ग्रामीण एरिया को अगर डेवलप करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? So the important thing is the watershed development. So first we have to develop the watershed. अब watershed होता क्या है? इस फोटो से आप काफी अच्छे से समझ सकते हैं। आप देखिए पहाड़ है, ये स्लोप है। अब इसमें अगर बारिश होगी तो पानी बह के नीचे जाएगा। इधर का पानी इधर को जाएगा, इधर का पानी इधर को जाएगा। तो बेसिकली क्या है, हमारी एक अप्रोच है कि हम इस वाटर को कलेक्ट करें इन सीटू एज वेल एज एक्स सीटू। इन सीटू क्या होता है, पानी जहां पे गिर रहा है वहीं पे हम जमा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इसके लिए कंटूर्स बनाए हुए हैं, ये आपको रिजेस दिख रही है, तो यहीं पे परकुलेट हो और पानी नीचे सरफेस में चला जाए। उसके अलावा ये जो पानी बह के जाए तो उसको हम कॉमनली किसी पॉइंट पे कलेक्ट कर सके, तो इसको एक्सीटू बोलते हैं। जैसे डैम वगैरह ये एक्सीटू कंजर्वेशन है। तो ये वाटरशेड का आइडिया है। वाटरशेड पे हमने डिफरेंट डिटेल वीडियो बनाई है, उसको आप देख सकते हैं। इसमें हमने आपको बहुत डिटेल में समझाया कि वाटरशेड होता क्या है। तो पानी होगा तो सब कुछ होगा, पानी नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, है ना। लोगों को, जानवर को, किसी को भी रहने के लिए पानी चाहिए, फसल को भी पानी चाहिए। पानी है सब कुछ है, पानी नहीं तो कुछ भी नहीं। अन्ना हजारे जी का विलेज रालीगढ़ सिद्धि आज एक मॉडल विलेज है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले वाटरशेड डेवलप किया। अगर वाटरशेड डेवलप नहीं करते तो फिर कुछ नहीं हो पाता। तो ये वाटरशेड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ के जाइए, क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे। तो ये 5 चीजें थी जो आपको करनी है। एक बार यहाँ पे मैंने सारी की सारी चीजें लिखी हैं, एटलीस्ट इतनी चीजें करिए। उसके अलावा तो जो बायोडेटा रिलेटेड है, एचआर रिलेटेड है, वो तो आप डेफिनेटली करेंगे ही करेंगे प्रिपेयर, कि 3 रीजन व्हाई यू वांट टू जॉइन, व्हाई यू शुड बी सेलेक्टेड, व्हाट इफ यू आर नॉट सेलेक्टेड, इस टाइप के क्वेश्चंस तो आप करेंगे ही। बट यहाँ पे मैंने कंटेंट पे फोकस किया है। इन पांचों चीज को जरूर डिस्कस कीजिए। आपको लगता है कोई और चीज इंपॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा जो हमारा नया पार्ट गाइडेंस प्रोग्राम है, आज भी हमारी क्लास है। 2 जनवरी से हमारे रेगुलर सेशन शुरू हो रहे हैं, जो 10 लाइव क्लासेस या सेशंस रहेंगे। इसके अलावा हमने कोर्स वीडियोस वहाँ पे सारी दी हुई है, डिटेल मॉक इंटरव्यू, 101 फैकल्टी। और अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको उस केस में 100% रिफंड मिलेगा। हमारे पास एक्सपर्ट पैनल है, पैनलिस्ट हैं जो खुद इंटरव्यू के बोर्ड में रह चुके हैं। सो आपकी एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन यहाँ पे होने वाली है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।